जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान में आप सभी का। जैसे कि आप जानते हैं कि अब बहुत ही जल्दी भगवान आदिशक्ति, माता आदिशक्ति के नवरात्र का शुरू होने जा रहे हैं और इस बार के जो नवरात्र हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को बता देती हूँ कि इसी अक्टूबर के महीने में ये शरदीय नवरात्र पढ़ने जा रहा है और ये नवरात्र जो है इस बार सन 2020 की 17 अक्टूबर से पढ़ेंगे और उस दिन शनिवार है। तो शनिवार 17 अक्टूबर को आपका पहला नवरात्रि होगा और उस दिन जो शुभ मुहूर्त होगा, जैसे मैंने आपको बताया, सन 2020 17 अक्टूबर को आपको सुबह से लेकर और 9 दिन यानी कि 25 अक्टूबर को आपका ये पूर्ण हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को जो ये पड़ रहा है, इस जो कलश की स्थापना होगी वो शुभ जो मुहूर्त है वो 6:27 से सुबह स्टार्ट होगा, जो कि सुबह के ही 10:13 तक रहेगा। इसके अलावा एक और अभिजीत मुहूर्त है जो निकल के आया है 11:44 से लेकर 12:29 तक। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस प्रकार से कलश रखना है। तो पहले बता देती हूँ कि 17 अक्टूबर को माता शैलपुत्री की पूजा होगी और घट स्थापना होगी। 18 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी देवी की और माँ चंद्रघट्टा की 19 अक्टूबर को, माँ कुष्मांडा की 20 अक्टूबर को, माँ स्कंद माता की 21 अक्टूबर, षष्ठी में कात्यायनी माता की 22 अक्टूबर को, कालरात्रि माता की 23 अक्टूबर को, महागौरा माता की 24 अक्टूबर को और अंत में माँ सिद्धिदात्री की 25 अक्टूबर को पूजा होगी। और इस तरीके से ये आपकी पूरी पूजा इन दिनों में पड़ जाएगी। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो सभी लोग जो अपने घर में नवरात्र का ये त्यौहार रखने जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए मैं बताने जा रही हूँ। ये मैं आपको अब बताऊंगी कि किस तरीके से घट की व्यवस्था करनी है, आपको किस तरह से घट पूजा करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हम यूनिवर्स में प्रार्थनाएं भेजते हैं। तो आज भी बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं हैं मेरे पास जिन्होंने मुझसे कहा है कि मैं यूनिवर्स में उनके लिए प्रार्थना भेज दूं। तो इन्हीं प्रार्थनाओं में मैं आपको बताती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आप सभी की कामनाओं को पूरा करें। हे भगवान शिव परिवार, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि माता और शुभ लाभ कार्तिदेव, नंदीदेव आकर सभी की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और जिन लोगों के भी नाम मैं इस प्रार्थना में ले रही हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यूनिवर्स का उधार नहीं रखना चाहिए। इसलिए यदि मैं आपका नाम ले रही हूँ तो आप जाके मंदिर में 101 रुपये जरूर चढ़ा के आएंगे, जिससे कि आपकी मनोरथ पूरी हो। ये जितनी बार भी ये वीडियो यूट्यूब पे चलेगा और लोगों के कान में पड़ेगा, उतनी बार आपकी जो प्रार्थना है यूनिवर्स में मेरे द्वारा बोली गई रिपीट होगी, तो आपके कार्य को पूर्ण होने में और भी अधिक मदद मिलेगी। तो सबसे पहले जो मेरे पास आया है कि दीपक जो है उनको एक वीज़ा मिल जाए और अच्छी से जॉब विदेश में मिल जाए, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। सुखबीर सिंह को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सनी का विवाह नेहा से हो जाए और सोनी कुमारी का विवाह सतीश कुमार से हो जाए। इन सभी ने अपनी प्रार्थना मुझे भेजी है। अनामिका थापा का धूमधाम से शिवम वर्मा के साथ विवाह हो और मंजीत सिंह का विवाह इंदु के साथ हो जाए, ऐसी मैं भगवान शिव शंभू से कामना करती हूँ। ये सभी अपने जीवन में खुशहाल रहें, संपन्न रहें और उनके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी हो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रतीक्षा श्रीवास्तव को सरकारी नौकरी लग जाए और सूरज श्रीवास्तव की भी नौकरी लग जाए, इनके के विवाह अच्छे हो जाए। लिपिका वगैरह जो है उसकी सूरज शिरवा के साथ विवाह हो जाए और साथ में शुभारली प्रधान, उसकी जो भी मनोरथ है वो भी पूरी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और साथ में प्रेमचंद और शिखा रानी, इन दोनों का जोड़ा अच्छी तरह से बना रहे। प्रिया का सुमित के साथ संबंध बने। शुभारली प्रधान को गवर्नमेंट जॉब नसीब हो, ऐसी मैं प्रार्थना भगवान शिव से करती हूँ। सोमनाथ नायक को लक्ष्मी नारायण पट्टनायक के साथ, सोमा नायक का विवाह लक्ष्मी नारायण पट्टनायक से और अनुपम नंदा का विवाह संदीप के साथ हो जाए। ये मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं ये आए हैं मेरे पास यूनिवर्स में भेजने के लिए। अगर आप भी अपना मैसेज यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए
जब मैं आपका नाम यूट्यूब पे बोलूँगी तो आपको मंदिर में जाके 101 रुपए की भेंट देनी पड़ेगी। और मैं आपको यूनिवर्स में आपका नाम बोलूँ तो गुरु को दक्षिणा देना पड़ता है। इसलिए आपकी जो भी मन की इच्छा हो, आप मेरे अकाउंट में अपने हैसियत के हिसाब से जो भी पेमेंट करना चाहें, जो भी कुछ जो आपकी मन हो वो डाल दीजिएगा। और डालने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि हमने आपके अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं, आप हमारा नाम भी यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। जैसे और लोग छुड़वाते हैं तो आपका नाम भी मैं यूनिवर्स में बोल दूंगी। तो अब हम बात करते हैं घट पूजा की। कुछ लोग और आगे नाम बताऊंगी, वो भी अपने नामों की प्रतिष्ठा करें। तो घट पूजा के बारे में मैं आपको बता रही थी। जिन लोगों को भी ये करना है, देवी का श्रृंगार, देवी की मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जिस जगह पे भी आपको प्रेयर पूजा करनी है, अगर आप थोड़ा सा उसे गोबर से लीप सके तो गोबर से लीप लीजिएगा। अगर गोबर से नहीं लीप सकते हैं, घर में कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उस पर आप सुंदर से एक रंगोली बनाकर सबसे पहले जो चावल होते हैं बिना टूटे, उनकी आपको एक ढेरी लगानी है। और उस ढेरी पे आपको पानी से भरा हुआ कलश की स्थापना करनी है। उस कलश पे आपको कलावा यानी लाल रंग का जो धागा होता है उसको लपेटना है। उस पे आम के 5 या 7 पत्ते रख देने हैं, लगा देने हैं। फिर एक नारियल जो पानी वाला हो उसको भी लाल रंग के धागे से लपेट देंगे। इसको मंगलसूत्र बोलते हैं। और उसके बाद इस लोटे के अंदर आप कुछ कच्चे चावल पानी के में के अंदर डाल देंगे, कुछ सिक्का छोड़ देंगे और अपनी मनोकामना को कहते हुए कि मेरी जो भी मनोकामना है पूरी हो जाएगी, इन्हीं सिक्कों से मैं भगवान आपका और प्रसाद लगाऊंगी या लगाऊंगा। संकल्प अपने पिता या माता या पति के नाम से लेके फिर उस पर वो नारियल आपको बैठा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक जिसमें देसी घी का प्रयोग करेंगे उसको आपको प्रज्वलित करना है। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सरसों का तेल या तिल का मीठा तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जो रंगोली आपने बैठाई है उसके बीच में आपको उस दिए को लगाकर और थोड़े से जौ होते हैं उनको एक रात पहले भिगो के रखिएगा। उस जौ को आप जो है मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबा दीजिएगा, एक पात्र के ऊपर लगा दीजिएगा और उसमें थोड़ा थोड़ा जल छिड़किएगा। अब आपको गुलाब के पुष्पों की या गुड़हल के पुष्पों की एक सुंदर माला बाजार से ले आइएगा, जो स्वयं बना लीजिएगा। या अगर आपके पास नहीं है सामर्थ्य तो आप सिर्फ फूलों की कोई भी माला जो लेकिन लाल फूल हो वो चढ़ाइएगा। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो एक अनार लीजिएगा। ये अनार खुद नहीं खाना है, मैं पहले बता देती हूँ। उस अनार को आपको माता को भेंट चढ़ाना है और इसके साथ साथ में आपको देवी से विनम्र आग्रह करना है। और साथ में सुपारी के रूप में एक भगवान गणेश को भी बैठा देंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री गणपति महाराज की पूजा होगी। आपको जो भी छोटा मोटा मंत्र आता है, जैसे जो भी आपको आता है, विघ्न हरता, मंगल करता, सुख करता, दुख हरता, श्री गणेशाय नमः बोल दीजिए। या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ये बोल दीजिए। या कुछ भी नहीं आता है तो ओम गंग गणपते नमः या जय श्री गणेश जी बोलकर आपको भगवान का आरती पूजन करना है। वहाँ पे थोड़ा बहुत छींटे आना है चावल के, भगवान को प्रार्थना करनी है कि वो आपकी पूजा को सफल बनाए। उसके बाद आपको माता पार्वती की ध्यान करना है। माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करेंगे। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र के साथ माता का ध्यान करेंगे। फिर आपको नंदी देवता का ध्यान करना है क्योंकि वो भी शिव परिवार में आते हैं। और नंदी देवता से प्रार्थना करनी है कि हे नंदी देवता, मेरी जो भी पूजा है आज मैं करने जा रही हूँ, इस नवरात्र पे माता भगवती यानी देवी के रूपों की उसको स्वीकार कीजिए और उसको सफल बनाने में मदद करें। उसके बाद आपको भगवान जो 9 ग्रह हैं उनकी पूजा करनी है। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करम भवन्तु 3 बार इसको भी बोलकर आप उस पर थोड़े से चावल डाल देंगे। नवग्रह का आप छोटा सा मंत्र बोलकर एक जगह पे स्थान पे चावल डाल देंगे। इस तरह से अंत में भगवान शिव का नाम लेकर नमः शिवाय बोलते हुए भी आपको थोड़ा सा शिव पे नाम से चावल चढ़ा देना। अब अगर आपके पास इतने सारे देवी देवता की फोटो नहीं है तो आप 4 सुपारियों का प्रयोग करेंगे। पहली डेरी पे भगवान गणपति को बिठा के उनके मंत्रों को जाप करेंगे। दूसरी डेरी पे आप भगवान माता जो पार्वती है उनकी को बिठा देंगे। तीसरी डेरी पे आप नंदेश्वर को बिठा देंगे। चौथी डेरी पे आप नवग्रह की एक सुपारी लगा देंगे। और 5वीं जो है आप भगवान शिव के नाम की एक छोटा सा शिवलिंग रख लेंगे या सुपारी ही रख लेंगे। और इस तरीके से आपकी पूजा
वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। ये तो था संकल्प। और उसके बाद आप अपने हाथ में थोड़ा सा कच्चा चावल लेकर आपको, या फिर पीली सरसों लेकर आपको बोलना है, जो पूरब की दिशा है उसमें थोड़ी सी इंद्र देवता को समझ कर कि ओम इंद्राय नमः करके थोड़ा सा उसमें से दाने उठा के पूर्व दिशा की ओर फेंकेंगे। फिर ओम वरुण देवताय नमः बोल के आपको पश्चिम दिशा की तरफ फेंकना है। फिर ओम यम देवता नमः बोलकर आपको दक्षिण दिशा की तरफ फेंकना है। फिर ओम कुबेर देवताय नमः बोलकर आपको उत्तर दिशा की ओर बोलना है। फिर ओम आकाश देवता, आकाश की तरफ फेंकना है। और फिर ओम धरती, फिर धरती की तरफ थोड़ा फेंक देंगे। इस तरह से सभी दिशाओं को बोलकर फिर आपका मेन है देवी के आगे प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरा नाम अमुक है, मतलब हाथ में थोड़ा सा कच्चा चावल और थोड़े से फूल रखकर उस हाथ को सीधे, पहले सीधे हाथ में थोड़ा सा कच्चा चावल लेंगे, फूल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल की 2-3 बूंदे डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का रखकर फिर आपको देवी को बोलना है, हे देवी, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरा पति का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ और मैं आपकी प्रेयर प्रार्थना करने जा रही हूँ, इस नवरात्र पे या करने जा रहा हूँ, मेरी अमुक अमुक कामना है, इसको पूर्ण कीजिए। मैं नित्य प्रतिदिन आपके 11 माला मंत्र का जाप करूँगा और इसके नियमित हवन भी करूँगा। फिर आपको सुबह ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का 11 माला का जाप करना है। 11 माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं, काले हकीक की भी ले सकते हैं, लाल चंदन की भी ले सकते हैं माला। उससे आपको 11 बार पूरा घुमाना है। जब आपके 11 माला हो जाएंगे तब तक आपका दिया जलते रहना चाहिए और आपकी धूप भी जलती रहे, इसका ध्यान रखिएगा। जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी तो आपके हाथ में जो चावल थे उस चावलों को सभी देवी देवता पे थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे और जो अपने जौ भी लगा रखे हैं मिट्टी में उस पे भी छिड़क देंगे। ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ बताने भूल गई, जब आप सभी देवी देवताओं पे थोड़ा थोड़ा चावल डाल के सबके मंत्र बोलेंगे तो दीपक और धूप को भी प्रणाम करेंगे और दीपक ज्योति के लिए भी प्रणाम करके उस पर भी थोड़ा सा फूल छिड़क देंगे। ठीक है। फिर आपकी जब पूरी पूजा हो जाएगी, हाथ जोड़ लेंगे तो आपको माता की जो भी प्रार्थना पूजा आती है उसकी आरती करके, आरती के लिए आपको कपूर का प्रयोग करना है। तो मिट्टी के दिए में थोड़ा सा कच्चा चावल डाल के उस पर 3-4 कपूर, 2 कपूर की टिक्की डाल के उस पर 2 लौंग डाल के माता की, पहले भगवान गणेश की और फिर देवी की आरती उतारेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः और फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये भी नहीं आता तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी नहीं आता है तो माता की आरती देखकर पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप अपनी पूजा को और अच्छा करना चाहते हैं तो माता दुर्गा की 40 भी साथ में पढ़ सकते हैं। माता दुर्गा के जो 32 नाम होते हैं उसको पढ़ सकते हैं और सिद्ध कुंजिका का पूरा एक पाठ भी कर सकते हैं साथ में। लेकिन जब आपकी पूरी पूजा हो जाएगी आप वहाँ से उठ जाएंगे, अपना आसन को, मतलब आसन पे थोड़ा जल डाल के आसन को फोल्ड करके और हाथ जोड़ के वहाँ से जब उठेंगे, उसके बाद जब आप शाम को पूजा करेंगे माता की, और तब आपको क्या करना है, आपने जो सुबह 11 माला करी थी उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा सरसों कपूर जलाकर इसी मंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा बोलते हुए वो थोड़े से जो दाने हैं सरसों के पीली दाने हैं उसको आपको जलते हुए कपूर में डाल देना है। इस तरह से आपको 108 बार करना है। तो आपने जो सुबह 11 माला अपनी माता की थी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, उसका शाम को आपको हवन कर देना है, हाथों हाथ करते रहेंगे। इस क्रिया को, इस पूजा को करने से आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अब बात आती है उस जौ की और उस मिट्टी की। 9 दिन के बाद उसमें से जौ निकलेंगे और वो मिट्टी जो होगी तो उस मिट्टी को संभाल के रख लेना। क्यों रखना है? क्योंकि यदि आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आप उस मिट्टी को साथ लेके जाएंगे, आपका कार्य बनेगा। यदि आप किसी प्लॉट को खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे जाके इस मिट्टी को थोड़ा छिड़क दीजिएगा तो वो प्लॉट या वो मकान आपका हो जाएगा। और वो मिट्टी बहुत ही पवित्र हो चुकी है क्योंकि आपने नित्य प्रतिदिन उस पर ध्यान किया है। और थोड़ा सा सिंदूर का दान भी आपको किस पे करना है, माता पे करना है। और साथ में उस मिट्टी पे भी रोज थोड़ा सा तिलक करते रहेंगे, सिंदूर से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है डेली अपनी पूजा में। तो इस तरह से आपकी पूरी पूजा हो जाएगी।
और उस मिट्टी को संभाल के रखिएगा और वो आपके काम आएगी। बहुत सारी चीज़ों में वो काम आती है। और इस दौरान में यदि कोई धागा हो, कोई मन की इच्छा हो आपकी, तो आप कोई धागा को पूजा पाठ करके सिद्ध भी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन जब आप 11 मंत्रों का जाप करते हैं, 11 माला का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय इच्छे, तो अपने धागे में गांठ लगाना शुरू कीजिए। हर माला के बाद एक गांठ लगाइए, फिर एक माला के बाद एक गांठ लगाइए। इस तरह से 9 दिन में आपकी वो पूरी तैयार हो जाएगी। तो उसके आशीर्वाद से आप उसको धारण कर लीजिए। आप खुद के लिए भी बना सकते हैं, आप 4 लोगों के लिए भी बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए। तो ये जो था मैंने आपको तरीका बताया। और अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि कुछ और 2-4 लोगों के नाम भी मैं बोलूँगी। तो बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम मैं और बोल रही हूँ, बस 4-5 नाम ही बोलूँगी भाई। तो ये लड़की, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग मंदिर में जरूर पैसे चढ़ा दीजिएगा। तो सोनम की शादी कौशल से हो जाए और सारांश साहू की प्रीति लाठिया के साथ विवाह हो जाए, ऐसी कामना करती हूँ। लाड़ो की शादी बिट्टू से हो जाए और संगीता श्रीनिवास की शादी अंकित शर्मा से हो जाए और संगीता श्रीनिवास को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। दिशा और अंकित का विवाह हो जाए। जिज्ञासा की पुनीत से विवाह हो जाए और रत्ना श्रीवास्तव को अनिकेत मिल जाए। निबोधिता नाथ की भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और सुमन गुप्ता का डीएलएड में पास हो जाए बड़े अच्छे नंबरों से। कुलदीप कौर और बलजीत सिंह का विवाह हो जाए। रजनी का विवाह अंकुश से हो जाए और वीना साहा इनका योगेश शर्मा के साथ विवाह हो जाए। रिया चौधरी और ये नाम मुझे क्लियर नहीं है, मैं अभी नहीं बोलूँगी। रिया चौधरी की जो भी मनोकामना है उसको पूरा कर दें, क्योंकि मेरी असिस्टेंट ने ये नाम ठीक से नहीं लिखा है, ये नाम मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि रिया चौधरी की जो भी मन की इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो ये जितने भी नाम मैंने अभी कुछ ही बोले, बहुत सारे नाम है यार, वो बाद में बोलूँगी। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बोले हैं, इन सभी की मैंने यूनिवर्स में प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आप रिद्धि सिद्धि माँ और शुभ लाभ देवता के साथ, भगवान शिव परिवार के साथ इन सभी जिंदगी में जाइए। इनकी जो भी मन की इच्छा है उसे पूरा कीजिए, इनका विवाह हो जाए, ये हर जीवन स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसके बदले में ये आपके मंदिर में आके आपको प्रसाद और पूजा पाठ या जो भी आपकी गुल्लक में पैसे डालते हैं इसे स्वीकार कीजिएगा और इन पर कृपा कीजिएगा। और यदि कोई गुल्लक में पैसा डालना भूल जाए तो उसको याद दिला दीजिएगा, जिससे वो गुल्लक में पैसा डाल दे। तो ये आज का मेरा वीडियो है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी अपने लिए प्रेयर्स यूनिवर्स में भेजनी है, क्योंकि जितनी बार ये वीडियो चलेगा उतनी बार आपके लिए जो ब्लेसिंग्स होंगी वो यूनिवर्स में जाएंगी, और जो चीज़ यूनिवर्स में बार बार रिकॉल होती है वो बात सच हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको भी अपने लिए ब्लेसिंग्स करानी हो तो आप दक्षिणा के साथ मुझे अपना नाम भेज दीजिएगा, और जो भी आपको कहना हो कहलाना हो मैं यूट्यूब पे बोल दूंगी। और इसके साथ साथ आपको मंदिर में भी दक्षिणा डालनी है, कम से कम 51 या 101 रुपये डाल दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। भगवान श्री गणपति महाराज और महादेव आपकी हमेशा मेरे परिवार की, मेरे कुटुंब की, मेरे क्लाइंट्स की और आप सभी की, आपके परिवार कुटुंब की रक्षा करें 200 दिशाओं से, और हम सबकी सभी मनोकामना को पूरा करें। ऐसी कामना के साथ आज का दिन इतना ही। धन्यवाद।